सभी मित्रों को प्रणाम। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि 5-6 वर्षों के अंतर्गत जब से मैं सोशल मीडिया में आया हूं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कितने ही मित्र आए, रुके, फिर छोड़ करके चले गए, फिर आ गए। कुल मिलाकर के आपकी ध्यान करने की इच्छा तो है, मगर माहौल बन नहीं पाता। भीतर से तो मन करता है कि अज्ञात का थोड़ा सा स्वाद हम भी लें, हम भी चख लें। आखिर योगी लोग, संत महात्मा लोग कंदराओं में बैठ के, गुफाओं में बैठ के करते क्या हैं? किस सुख की तलाश करते हैं? आखिर वो कौन सा सुख है जिस सुख के लिए भगवान बुद्ध अपने 1 साल के बच्चे को घर में छोड़ करके और वन के रास्ते पर चल पड़े? आखिर कुछ न कुछ तो सुख होगा। इस सुख की तलाश लगभग सभी को होती है, मगर माहौल मिल नहीं पाता है। तो माहौल क्रिएट करने के लिए मैंने एक काम किया है। मैंने एक 90 दिन का कोर्स बनाया है। उसका नाम रखा है आध्यात्मिक पाठशाला। इससे होगा ये कि जो आपके आध्यात्मिक धार्मिक मित्र हैं, उनको आप धीरे धीरे एक एक करके इनको उस पाठ को आप उनको शेयर करते रहें। एकदम से अगर उनको ज्ञान की, धर्म की चर्चा करेंगे तो उनका मन जो है बौखला जाएगा, क्योंकि अभी तक वो जो जिए हैं दूसरी पद्धति में जिए हैं। अभी तक सामान्य रूप से जैसे पिताजी करते थे, पड़ोसी करता था, गुरुजन करते थे, उस प्रकार किया। गुरु ने कान में मंत्र फूंक दिया, उसमें करने लगे। मगर यहाँ जो कोर्स में बताया जाएगा, सबका रहस्य बताया जाएगा। राम जैसे मिसाल के तौर पे कोई कृष्ण की पूजा करता है, तो मैं बताऊंगा कृष्ण के श्रद्धा तो करो, उनसे आशीर्वाद तो लो, मगर पूजा उपासना वो करो जो संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के संदीपन ऋषि ने भगवान कृष्ण को बताया। कुछ राम की पूजा करते हैं। पूजा करना गलत नहीं है, राम पर श्रद्धा करो, धूप बत्ती करो, अगरबत्ती करो, जो करना हो करो, मानो। मगर पूजा बैठ करके, ध्यान साधना बैठ करके वो करो जो वशिष्ठ ऋषि ने भगवान राम को दीक्षा दिया और बताया। कुछ शिव की उपासना करते हैं। आपने देखा होगा कि शंकर जी समाधि लगाए बैठे हुए हैं। तो एक व्यक्ति होता है जो शिव की कांवर लाता है, शिव की चालीसा पढ़ता है, शिव की पूजा करता है। एक व्यक्ति वो होता है जो शिव बैठ करके स्वयं कर रहे हैं, वही करे। अब शिव कर क्या रहे हैं? जो व्यक्ति जो अपनी विधि अपनाता है, अपने शिष्य वर्ग को, अपने मित्रजनों को वही विधि देता है। तो एक संत हुए हैं ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद का भजन सुनिए कि शंकर जी पार्वती जी से क्या कह रहे हैं, किस प्रकार की पूजा करो। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जगी जावे। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जगी जावे। कोई सुनने बीच ठहराए, सुन गिर जाय अमर कहानी। कोई भ्रमर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। कोई भंवर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। फिर काल आए फिर जाई, कर सकै न कछुओ हानि। सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाण,
गिरजा अमर कहानी। तो वह अमर कथा कौन सी है जो महादेव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। इस प्रकार की रहस्यपूर्ण की जो बातें हैं, सारे रहस्य खोले जाएंगे 90 दिन के अंतर्गत। आध्यात्मिक मोटिवेशन कह ले या आध्यात्मिक पाठशाला की क्लास कह ले। तो अगर व्हाट्सएप पर आपको सुनना है, समझना है तो जल्दी हो जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 97 72 74 41। व्हाट्सएप पर धार्मिक मोटिवेशन लिख के भेज दीजिए। आपकी अपनी उम्र लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना जिला लिख दीजिए बस। और अगर आपको YouTube पर सुनना है तो YouTube में तो बहुत समय लगेगा, उसमें तो कम से कम समझ लीजिए कि इसका दुगना समय लगेगा। 200 दिन आप मानिए, 200 दिन लगेगा YouTube में सुनने में और 90 दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा व्हाट्सएप में। तो इस वीडियो को अपने धार्मिक मित्रों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। इसके बाद में मैं लगातार ध्यान का अभ्यास कराना शुरू करूंगा। जरूरी नहीं है कि ध्यानी होना आपको जरूरी है। अगर आप ABCD से भी खड़े हैं, प्रथम पायदान से भी खड़े हैं, तो भी आपको सूत्र बताए जाएंगे। आप बीच में खड़े हैं तो भी सूत्र बताए जाएंगे। आप ध्यान की चेतना की किसी ऊंची अवस्था में है तो भी आपको राम मार्ग बताए जाएंगे। क्योंकि परमात्मा तो असीम है, कोई पूरा कभी नहीं पहुंचता है। हर व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये अनंत है। तो जहां पर आप खड़े हैं वहीं से आगे चल के आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा यदि आवश्यकता है तो।